Hello everyone, good evening. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग। स्टार्ट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा बताना मुझे। आर्यन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। चलो, तो कल हमने बताया था कि रिएक्टिविटी जो है क्लोरीन का ज्यादा होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी मैंने बताया था। क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है बट सिलेक्टिविटी कम होता है। सिलेक्टिविटी मीन्स कि क्लोरीन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से ब्रोमीन कर लेता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा होता है, यानी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए डिस्क्रिप्ट जो है ना, क्लोरीन के केस में रिएक्टिविटी जो है बहुत फास्ट होता है, मींस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, मींस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है ना, फास्ट रिएक्शन के कारण। क्योंकि अगर आप देखो, जैसे हम लोग यहाँ दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3, CH2 और CH3, ठीक है। और रिएक्शन इसका हम लोग एक बार क्लोरीन से कराते हैं, एक बार ब्रोमीन से कराते हैं। जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है, CH3, CH2 और CH3, ठीक। जब इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, है ना, यूवी लाइट, डोंट फॉरगेट टू राइट। तो हमें यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3, CH, Cl और CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें CH3, CH2, CH2, Cl, ठीक है। ये मिलेगा, कल हमने इसको डिस्कस किया था। अगर हम लोग ब्रोमीन के
साथ रिएक्शन कराते हैं सेम अल्केन का CH3 CH2 CH3, और इसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहाँ भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर और माइनर। लेकिन यहाँ सिर्फ मेजर और माइनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने दोनों का प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, एक तो ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2। ठीक है, दो ही प्रोडक्ट बन सकता है क्योंकि दो ही टाइप का हाइड्रोजन है, ये तो क्लियर है। अब देखो यहाँ जो है ये मेजर है नो डाउट, ये मेजर है और ये माइनर है। ठीक है, यहाँ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और दिस इज माइनर। लेकिन दोनों में अगर आप परसेंटेज को देखो, यहाँ 55% बनता है 2 क्लोरोप्रोपेन और 45% बनता है 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन आप यहां देखोगे तो 97% जो है आपका 2 ब्रोमो है ना, यानी मेजर प्रोडक्ट जो है आपका 97% होता है और माइनर प्रोडक्ट जो है वो जो है वनली 3% जो है होता है। अब देखो आप, है ना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ क्लोरीन का बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जो है वो उतने अच्छे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है ना, हाइड्रोजन को। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए आप देखो यहाँ 55% और 45%, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, मेजर और माइनर में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ आप देखो, चूंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए बहुत अच्छे तरह से ये पहचान पाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन को बहुत अच्छी तरह से ये पहचान पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है ना, डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। इसलिए यहाँ आप देखो कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ आपको 97 मिल रहा है और माइनर कितना मिल रहा है, तो मात्र 3% मिल रहा है ना। तो यही चीज जो है डिनोट करता है कि ब्रोमीन का सिलेक्टिविटी जो है वो ज्यादा होता है जो है किससे, क्लोरीन के सिलेक्टिविटी से। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हो गया? हो गया, ओके। वन मोर एग्जांपल। अब हम लोग लेते हैं CH3 CH CH3 और CH3, इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, एक बार हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं और एक बार इसका रिएक्शन ठीक उसी तरह से ब्रोमीन से कराते हैं, CH3 CH CH3 और CH3। ठीक है, तो देखो इधर भी दो प्रोडक्ट बनेगा, कैसे दो प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो आप यहाँ भी देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये बीच वाला देखो आप, ये जो है आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से। जब 3 डिग्री हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, तो आप देखना क्या बनेगा, इधर हम लोग क्लोरीन को है ना सब्स्टिट्यूट करेंगे और CH3 बाकी जो ग्रुप है वो वैसे ही रहेगा, ये हो गया। ठीक है, CH3 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 CH3, ये H के प्लेस पर कौन आ गया, तो क्लोरीन आ गया, है ना। मींस हमने 3 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस किया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। 1 डिग्री में हम लोग इसको तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो CH3 CH CH3 और क्या बनेगा, तो ये CH2 Cl, है ना। तो इधर यहाँ हमने 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया है, 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया है, इधर हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया है। ठीक, इधर 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के हमने क्लोरीन को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है और इधर हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब हम लोग नीचे में आते हैं, नीचे में भी जस्ट दो प्रोडक्ट मिलेगा, वैसे ही
क्लोरीन के प्लेस पर आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रोमीन को रख देना है ना। क्लोरीन के प्लेस पर आपको ब्रोमीन को रख देना है। एक तो ये प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 और CH2 और इधर ये हो गया। ठीक, यहाँ भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये मेजर होगा, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना है यहाँ। ठीक उसी तरह से दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, ये होगा। ठीक, अब देखो, अब अगर आप क्लोरीन के लिए देखोगे तो क्लोरीन में जो रेशियो है वो 64, ये 64% और ये 36% है ना। अब देखोगे 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है ना, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में। लेकिन इसमें आप देखोगे, इसमें ये जो है आपको 99% 99% मिलेगा आपका ये वाला, और ये मात्र आपको 1% यानी 1% से भी कम मिलता है ना। बट 1% अब याद रखो, ये 99। अब हमने क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यहाँ फोकस किया है ज्यादा इस रिएक्शन में। नहीं, परसेंट याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी के बारे में बताया है ना, इसलिए मैंने यहाँ परसेंटेज लिखा। परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेजर और माइनर याद रहे ये काफी है। ओके, ठीक है, तो मेजर और माइनर याद रखना ये काफी है, आपको परसेंटेज रखने की याद रखने की जरूरत नहीं। अब बात है फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन जो है, यानी कि इस रिएक्शन में जो है मोनोक्लोरो और मोनोब्रोमो प्रोडक्ट है ना हमें मिलता है। इस ये मेथड जो है मोनोक्लोरो और मोनोब्रोमो जो है अल्केन बनाने का है। अब कहोगे फ्लोरो क्यों नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतना ज्यादा होता है कि मोनोक्लोरो जो है प्रोडक्ट हम लोग को मिलता ही नहीं है। हम लोग को क्या मिलता है, तो पोली जो है पॉलीफ्लोरो प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि अगर आप जैसे ये जो है आप किसी जैसे ये CH3 है ना, और आप इसका रिएक्शन जब फ्लोरीन से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो एक्चुअली क्या होता है, तो इसलिए हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं मिस मोनोफ्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन, तो हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें नहीं मिल पाता है। तो यहाँ क्या होता है, तो फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि हमें मोनोफ्लोरो नहीं बल्कि पॉलीफ्लोरो जो है अल्केन मिल जाता है। यानी सारे के सारे हाइड्रोजन को ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है ना, सारे के सारे हाइड्रोजन, है ना। यानी कि हमें क्या मिल जाता है, तो पॉलीफ्लोरो फ्लोरो अल्केन मिल जाता है ना। ठीक है, उसी तरह से अगर आप मेथेन के साथ करोगे तो टेट्राफ्लोरोमीथेन मिल जाएगा, है ना। मीन्स की है ना, यहाँ जो है मोनोफ्लोरो प्रोडक्ट, मोनोफ्लोरो फ्लोरो प्रोडक्ट ऐसा लिखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन, it is very difficult to obtain monofluoro, monofluoro
प्रोडक्ट, बिकॉज chlorine is too reactive, है ना। तो क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण मोनोफ्लोरो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकते, है ना। और ये रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट होता है ना। ये रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट होता है, और फास्ट होने के कारण हम लोग रेट भी डिटरमाइनेशन नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं करेंगे तो हम लोग जो है कैसे पता करेंगे कि जो है ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, इसका तो अल्केन का, नॉट हेलोजन। हेलोजन तो हम लोग को पता ही है। जैसा आपने क्लोरीन में देखा कि क्लोरीन में जो है रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वहां जो है सिलेक्टिविटी कम होता था, लेकिन फ्लोरीन में हम लोग जो है रिएक्टिविटी को ही नहीं कर पाएंगे मेजर, तो फिर सिलेक्टिविटी को कैसे करें। इसलिए फ्लोरोअल्केन जो है इस मेथड से हम लोग, मोनोफ्लोरोअल्केन इस मेथड से हम लोग नहीं बना पाते। हो गया। चलो अब बात है आयोडीन का। तो आयोडीन का जस्ट इसका जो है अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या? तो फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव बट आयोडीन इज टू अनरिएक्टिव, है ना। मीन्स आयोडीन जो है इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग को मोनो आयोडो प्रोडक्ट मिलना यहाँ बहुत जो है मुश्किल होता है। और एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे आप CH4 अगर आपने मिथेन लिया और इसका रिएक्शन आयोडीन, पहली बात यूवी लाइट के प्रेजेंस में, पहली बात रिएक्शन जो है वेरी स्लो रिएक्शन होता है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। क्यों स्लो रिएक्शन होता है? तो ये आपने देख लिया, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है ना, क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिस्ट रिएक्टिव होने के कारण इसकी जो है मीन्स स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन होता है इसके साथ। अगर किसी तरह से हमें प्रोडक्ट मिल भी जाता है तो रिएक्शन जो है बैक जाने का चांसेस बहुत ज्यादा, यानी कि हाइड्रो मिथेन और हाइड्रोजन अगर ये मिल भी जाता है तो फिर क्या होता है, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स जाने का चांसेस बहुत कम होता है ना। रिएक्शन यानी कि रिएक्शन जो है रिवर्स, ठीक क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट मींस कि ये जो है फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर ये रिएक्शन बैक में चला जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, है ना, जिस रिएक्शन बैक में नहीं जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैंने कहा कि आयोडीन बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव, हेलोजन टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, रिएक्शन बहुत स्लो होता है, प्रोडक्ट हमें मिलता है लेकिन रिएक्शन बैक चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट मींस क्या, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होगा ये बैक चला जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन मींस क्या, ऑक्सीडेशन मींस यहाँ आयोडीन माइनस, है ना, -1 स्टेट में, ये हाइड्रोजन +1 में और आयोडीन -1 स्टेट, और ये फिर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन। तो आयोडीन का क्या हो गया, 0। यहाँ क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है आप जानते हो वो क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और रिएक्शन जो है वो बैक चला जाता है। अब इसका रिडक्शन नहीं, यानी इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर लेता है। नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, रिडक्शन जिसका होता है, और जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा तो ये फिर जो है बैक नहीं जा पाएगा। इसलिए
रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस केस में क्या होता है, रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं बता। हो गया। केमिस्ट्री का सिलेबस तो आपके ग्रुप में लिख दिए हैं सर। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या, एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में सर क्या पढ़ा रहे हैं बताना। एरोमेटिक कंपाउंड में सर क्या पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ओके, हो से तो उधर तो क्वेश्चन उतना ज्यादा बनता नहीं है भाई, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उतना ज्यादा नहीं बनता है। तो सिलेबस, एक्चुअली देखो मेरी बात नहीं हो पाई है सर से अब। ग्रुप में सिलेबस आ गया है, आप ग्रुप में देख लेना, ठीक है। और सर से मेरी बात नहीं हो पाई है, मैं बात कर लेता हूँ। बाकी जो है सिलेबस अब जो जो सर दे दिए हैं तो वही होगा, उसी से क्वेश्चन रहेगा, डोंट वरी, है ना। हाँ हाँ, वो मैंने देख लिया है ना। तो क्वेश्चन एरोमेटिक्स से ही रहेगा, बट एरोमेटिक्स में वही मैं पूछ रहा था कि कहाँ क्या क्या पढ़े हो आप। अच्छा, नाइट्रेशन हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया क्या। हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ओके, हेलोजनेशन हो गया, हेलोजनेशन, हेलोजनेशन हो गया, ओके। तो हेलोजनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, ओके, वेरी गुड। और भी कुछ, और भी कुछ। इसमें और भी कुछ हुआ है। अच्छा, सल्फोनेशन चल रहा है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन इसी से रहेगा। और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसी में एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का भी रहेगा, क्योंकि एरोमेटिक और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो मैंने पढ़ाया था, और बहुत ज्यादा है नहीं, है ना उसमें कंटेंट। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वगैरह भी आप देख लेना, है ना, कुछ क्वेश्चन उससे भी रहेगा। वॉइस क्रैक हो रहा है, शुरू हो गया क्रैक होना। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो चुका है।
क्या बात है, कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना। क्या हो गया है? ओके। ओके। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, तो आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हाफ एन आवर लगेगा उसमें, आप करियर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उससे भी रहेगा। ठीक, चलो ओके। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो देखो ये रिएक्शन बैक क्यों हो रहा है, तो ये रिएक्शन बैक इसलिए हो रहा है कि ये जो है, ये आयोडीन क्या कर रहा है, ये आयोडीन से फिर से रिएक्ट कर रहा है, और ये आयोडीन इस आयोडीन से रिएक्ट करके फिर I2 में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये हो रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर इस हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम लोग जो है, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम लोग डिस्ट्रक्शन कर दें, यानी डिस्ट्रॉय कर दें, है ना। अगर इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हम लोग अगर डिस्ट्रॉय कर दें, है ना, इसको अगर खत्म कर दें, तो फिर रिएक्शन जो है बैक डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, यानी रिएक्शन रिवर्स नहीं जा पाएगा। मींस हम लोग कर सकते हैं टू प्रिवेंट, है ना, द बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट, है ना, विल बी डिस्ट्रॉयड। इसको जो है अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, तो फिर रिएक्शन जो है बैक नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, है ना, तो लिखना टू प्रिवेंट रिवर्स, टू प्रिवेंट रिवर्स रिएक्शन, टू प्रिवेंट reverse reaction, we have to use an oxidizing agent which reacts with हाइड्रोजन आयोडाइड। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, है ना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो है यहाँ एक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मिथेन लेते हैं प्लस I2 लेते हैं, और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो HiO3, है ना, दिस इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HiO3 लेते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट तो हमें लेना ही है, इसकी तो जरूरत है ही। तो रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो पाता, यानी कि हमें यहाँ क्या मिलेगा, CH3 I प्लस, है ना, यानी कि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, तो HiO3 से रिएक्शन कर लेता है, यानी कि ये HiO3 से रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, तो ये बना देता है आयोडीन I2, और प्लस प्लस क्या बनता है, तो यहाँ प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया है, अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ ले लो कितने, तो थ्री थ्री ऑक्सीजन है, तो आप इधर 5 मोल्स हाइड्रोजन ले लो, जब 5 मोल्स ले लोगे तो 5 हाइड्रोजन इधर हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया, देख लो, 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, और आयोडीन कितना हो जाएगा, तो 5 आयोडीन, और ये 1 आयोडीन, 6 आयोडीन, यानी कि ठीक। इतनी जरूरत नहीं है आपको बैलेंस करने का, आपको सिर्फ रिएक्शन दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, तो हमें आयोडीन मिल गया, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो। चलो ये तो हो गया आपका हेलोजनेशन रिएक्शन, बहुत टाइम लग गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो दूसरा सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे। हो गया सेकंड मेथड में हमें देखना है बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन,
और हम लोग कर सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्किन और अल्काइन। ठीक है, अल्किन और अल्काइन के रिडक्शन से। तो आप अल्किन और अल्काइन के रिडक्शन से कैसे बनाओगे, अल्किन या अल्काइन? आपको याद होगा मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट में बताया था कि अल्किन और अल्काइन को अगर दोनों को आपको कन्वर्ट करना हो, किसमें, आपको दोनों को अल्केन में कन्वर्ट करना हो, तो आप कौन सा रिएजेंट का यूज करोगे, बताना मुझे, याद है, भूल गए? अल्किन और अल्काइन दोनों को अगर आपको अल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे? मैंने आपको पढ़ाया है ना। हाँ भाई, भूल गए? अल्काइन को अल्किन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग बर्क रिडक्शन से, लिंडार कैटलिस्ट से। अल्किन और अल्काइन दोनों को अगर हमें रिड्यूस करना हो अल्केन में, तो हम लोग कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं, मींस कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं? ओके, वेरी गुड, विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना। यानी कि विल्किंसन कैटलिस्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में W और C कहते हैं, और ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया है ना, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है, तो आप वहां देख लेना रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से, फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हो गया? तो थर्ड में लिखना फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जानते हो ना, क्या होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, पता है ना? RMgX तो होता है, तो ये तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एक एग्जांपल हो गया। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं? देखो, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मीन्स क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक, ठीक है, और मेटालिक, मेटालिक मीन्स क्या हो गया, मेटल, और ऑर्गेनिक मीन्स कहो तो ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन। अब कार्बन क्यों, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही होता है, लेकिन बिना कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता है ना। जो मेन सब्स्टिट्यूएंट, जो सॉरी मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है, ठीक है, वो तो कार्बन ही होता है, ठीक है। तो कार्बन और मेटल, यानी अगर मेटल के साथ अगर डायरेक्टली कार्बन बॉन्डेड है ना, इसमें क्या होता है, इफ कार्बन, कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ, डायरेक्टली बॉन्डेड विथ, बॉन्डेड विथ मेटल, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक। इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, इसका एग्जांपल जो हो गया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, RMgX, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, ये तो आप जानते ही होंगे, मेघनाथ जैन को नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना, इतना इंपोर्टेंट ये रिजेंट है। उसके बाद और भी होता है, जैसे RLi, अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम होता है। उसके बाद गिलमेंस रिजेंट होता है, गिलमेंस रिजेंट का फॉर्मूला होता है R2CuLi, है ना। मैं अभी सिर्फ एग्जांपल लिखा रहा हूँ, मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। इसको हम लोग लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, इसको हम लोग गिलमेंस रिजेंट कहते हैं, गिलमेंस ने बनाया था खुद ही सिंथेसिस के द्वारा, ये हो गया, ठीक है। और और हो गया आपका टेट्रा अल्काइल, टेट्रा अल्काइल टीन, ठीक है, डाई अल्काइल जिंक, है ना, ये सब, ठीक है, ये सब ऑर्गेनोमेटालिक। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर कहीं ये रहे CH3 होल 4, है ना, SI सिलिकॉन, क्योंकि ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, मिस यहाँ मैंने मिथाइल लिखा, अगर आपको इस तरह दे दे R4
R4 और Si, तो दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। मुझे बता सकते हो कोई क्यों नहीं है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? ठीक है, तो ये सब एग्जांपल लिख लेना आप। ये लिथियम है, Li, अल्काइल लिथियम। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों नहीं है? कोई? एनीबॉडी? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि सिलिकॉन जो है मेटल नहीं है भाई, है ना। ये जो है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल नहीं है, ये सेमी मेटल है। सेमी मेटल मीन्स मेटलॉइड, है ना। ये मेटलॉइड है, इसलिए इसको हम लोग, है ना, इसीलिए हम लोग इसको जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कहें। ठीक है, चलो इसको लिख लो और हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोग कैसे बनाते हैं अल्केन। हो गया? आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो पढ़ा ही सर, आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ाए हैं, पूरा डिटेल में पढ़े हो आप, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अल्केन हम लोग कैसे बनाते हैं, अल्केन हम लोग कैसे बनाते हैं, बस मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ना, ये दो तरह बिहेव करता है। एक तो बेस की तरह बिहेव करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला होता है R, Mg और X। और आपने पढ़ा होगा कि ये R जो है, ये R कोई भी ग्रुप हो सकता है। कोई भी ग्रुप मीन्स क्या? ये ये जो है अल्काइल ग्रुप हो सकता है, साइक्लो अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। मीन्स ये R जो है, ये R क्या हो सकता है? ये R अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। आपने पढ़ा होगा। ये साइक्लो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी ग्रुप। ये साइक्लो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये अलाइल ग्रुप हो सकता है, ये बेंजाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और ये फिनाइल ग्रुप हो सकता है। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, देख लो, अल्काइल, साइक्लो अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, कोई भी ग्रुप। बाकी हेलोजन, हेलोजन तो आप जानते ही हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो आइडोल, जो जिसमें आयोडीन होता है, जिस ग्रेड में आयोडीन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, आयोडीन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो थोड़ा जो है वीक होता है, आप जानते हो, इसलिए रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये मतलब है यहाँ कि देखो, ये RMgX जब भी ब्रेक करता है तो बॉन्ड जो है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ बॉन्ड का जो है, बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करेगा वो आर की ओर होगा। मिस, यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर की ओर शिफ्ट करेगा? तो आर की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि आर क्या है? तो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, क्योंकि ये मेटल है, और आप जानते हो कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन यूज करने की होती है। यहाँ ये क्या बनाएगा? तो ये आर माइनस बनाएगा, प्लस Mg X प्लस, ये बनाएगा। ठीक, अब ये आर माइनस जो है, ये क्या आ रहा है? तो ये आर माइनस क्या है? तो एक कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन, है ना। और ये कार्बेनाइन जो है, क्योंकि आप जानते हो कि नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो है, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, यही न्यूक्लियोफाइल भी होता है और यही बेस भी होता है। डिपेंड करता है कि हमारा सबस्ट्रेट क्या है ना। सबस्ट्रेट के पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये जो है वहां एक न्यूक्लियोफाइलिक तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। चलो देखते हैं। तो ये कार्बेनाइन जो है एक बेस भी हो सकता है, और इट मे बी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, अब बेस की तरह कहां बिहेव करेगा ये हमें देखना है। तो देखो, अगर सबस्ट्रेट के पास, इफ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और हम लोग ये कह सकते हैं इफ सबस्ट्रेट हैज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये मैं बताऊंगा आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है, इस ये सर बताए भी होंगे। सबस्ट्रेट हैज, इफ सबस्ट्रेट हैज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अगर सबस्ट्रेट के पास अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, नोट करो इसको। मैं
हो गया। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है? तो एसिडिक हाइड्रोजन उन सबस्ट्रेट के पास है, उन कंपाउंड के पास है जिसमें हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहली बात तो फाउंड के साथ मींस क्या, क्लोरीन के साथ अटैच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ, है ना। क्योंकि ये आप जानते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बनाता है ना। इन एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद भी क्लोरीन के साथ भी, है ना, ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी, और है ना, ये और एक सल्फर के साथ, ये एसिडिक, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो इन सारे अगर एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो वहां क्या करेगा, तो ग्रीन आर्डिजेंट एक बेस की तरह बिहेव करेगा और उसके एसिडिक हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके ये अल्केन बना देगा। कैसे देखो, मान लेते हैं कि हमने ग्रीन आर्डिजेंट में क्या लिया, चलो हम लोग CH3 ले लेते हैं, CH3 Mg और इधर Br ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या देगा, तो ये देगा CH3 माइनस देगा, प्लस क्या देगा, तो प्लस MgBr प्लस देगा, तो छोड़ो उससे कोई मतलब नहीं। अब जब इसका रिएक्शन आप अल्कोहल से कराओगे ROH, है ना, ROH क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये क्या बना देगा, तो CH4 बना देगा। मीन्स आप जितने कार्बन का यहाँ अल्काइल ग्रुप लोगे, आपने अगर ग्रीन हाइड्रोजन में 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लिया तो आपको 1 कार्बन का अल्केन मिलेगा। मीन्स जितने कार्बन का आप अल्काइल ग्रुप लोगे ग्रीन हाइड्रोजन में, उतने ही कार्बन का आपको अल्केन मिलेगा। ठीक, क्लियर। उसी तरह से आपने फिनॉल से रिएक्ट किया तो फिनॉल में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, आप देख लो, है ना। इसका भी एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा आपको जो है, ये भी आपको मीथेन बना देगा, है ना। तो इस तरह से आप अल्कोहल ले सकते हो, फिनॉल ले सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, है ना, ये ले सकते हो, मीथेन बनाएगा। आप ले सकते हो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, बनाएगा। आप ले सकते हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी आप ले सकते हो जो है RNH2, ये नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्केन बनाएगा। आप ले सकते हो RNR और ये H 2 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये भी अल्केन बनाएगा, है? तो ये सारे जो है क्या देगा, तो ये सारे जो है आपको अल्केन देगा, क्योंकि सबके पास एसिडिक है ना। हाँ, देख रहे हो आप? हो गया। ठीक है, तो आप डिजायर अल्केन बना सकते हो इस प्रोसेस से। डिजायर अल्केन क्यों, क्योंकि आप जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप लोगे, है ना, ग्रीन रिएक्शन में आप जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप लोगे उतने ही कार्बन का आपको अल्केन मिलेगा, है ना। इसलिए मैंने कहा कि डिजायर प्रोडक्ट आप यहाँ जो है बना सकते हो। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोफिल, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ये कब करेगा, जब सबस्ट्रेट के पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, तो ये तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ाई होगा, इसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसी ये है कीटोन, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्केन तो नहीं देगा, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्यों, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मींस क्या, यहाँ, है ना, ये सेंटर किसके लिए है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए। क्यों ये न्यूक्लियोफाइल के लिए सेंटर है, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस, है ना। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, है ना। यानी कि अगर ग्रेनाडियन में, सॉरी,
ग्रेनाड रिजन में R माइनस है, ये R माइनस यहाँ अटैक करेगा, यानी कि ग्रेनाड रिजन का R माइनस यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इट हैज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कार्बन है ना। यहाँ जो कार्बन है वो पार्शियली पोलराइज्ड नेचर का है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए? निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज कहाँ मिलेगा? तो निगेटिव चार्ज मिलेगा जो है ग्रेनाड रीजन। इसीलिए चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग गिलमेंस रीजन का भी देख लेते हैं। ग्रेनाड रीजन हो गया है ना, थोड़ा सा हम लोग गिलमेंस रीजन भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिलमेंस रीजन है ना, गिलमेंस रीजन, इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया? R2Cu और Li, इसको बोलते हैं ग्रेनाड गिलमेंस। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं लिथियम, लिथियम डाइअल्काइल। अच्छा, मैकेनिज्म वही है जो ग्रेनाड रीजन, डाइअल्काइल क्यूप्रेट, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है? तो यहाँ मैकेनिज्म वही, इसलिए मैंने कहा कि ये भी R माइनस ही देता है ना। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसको हम लोग गिलमेंस रिएजेंट जो बनाते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस नेम है, कोरी हाउस सिंथेसिस है ना। तो इसका सिंथेसिस हमें पढ़ना नहीं है, जरूरत नहीं है, बट कैसे होता है? तो हेलो अल्केन का रिएक्शन हम लोग लिथियम से कराते हैं, यहाँ अल्काइल लिथियम बनाता है ना, अल्काइल लिथियम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और उसके बाद फिर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे? तो कॉपर आयोडाइड से, इसका 2 मोल लेते हैं, तो फिर हमें मिलता है R2CuLi, ये मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसे बता दिया, जरूरी नहीं है आपको, आपको गिलमेंस रिएजेंट याद रखना है। गिलमेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अब गिलमेंस रिएजेंट लाइक ग्रेनाड रिएजेंट, गिलमेंस रिएक्शन, गिलमेंस रिएजेंट आल्सो प्रोवाइड कार्बेनाइन, ये भी कार्बेनाइन ही प्रोवाइड करता है। कैसे? देखो पहले इसको नोट कर लो। हो गया? हो जाए तो बोलना भाई। हो गया? तो अब जैसा मैंने कहा, लाइक ग्रेनाड रिएजेंट, गिलमेंस रिएजेंट आल्सो प्रोवाइड कार्बेनाइन यानी लिथियम है ना, ये भी ब्रेक करता है, तो ये भी R माइनस देता है आपको। और ये R माइनस अगर दिया तो ये एक बेस की तरह बिहेव करता है, और जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अब यहाँ आप कोई सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना, सबस्ट्रेट विच कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन है ना, उससे रिएक्ट करके ये क्या बना देगा? तो ये भी आपका अल्केन। ठीक है, एक ये, एक और क्या, आप गिलमेंस रिएजेंट का रिएक्शन जब आप हेलो अल्केन से कराओगे, हेलो अल्केन से, तो यहाँ भी आपको जो है आपको अल्केन मिलेगा, या लेकिन यहाँ जो अल्केन मिलेगा वो आपको जो है सेम कार्बन एटम का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ डायमरेशन रिएक्शन होगा।
नहीं, एक ही निकलता है इसमें, एक ही निकलता है, मैंने एक ही दिखाया है, देखो ना, एक ही निकलता है, ठीक है, ओनली वन, एक एक ही निकलता है। और यहाँ एक ही निकलेगा, और क्या करेगा देखो आप, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। R2 मैंने लिया और यहाँ R डैश में ले लेता, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, R डैश, यानी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से आ रहा है, देखो आप, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से आ रहा है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ आ रहा है, यानी क्या होगा, डायमरेशन, डायमरेशन नहीं कर सकते हैं, है ना, यहाँ क्या हो रहा है, तो कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, और ये आपको अल्केन मिल रहा है, लेकिन उतने कार्बन का नहीं जितने कार्बन का आपने यूज किया है, यहाँ अल्काइल ग्रुप गिलमेंस रिएक्ट का, है ना, इस दोनों में जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम होगा, दोनों को ऐड कर दो, उतने नंबर ऑफ कार्बन का जो है आपको अल्केन मिलेगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें, तो समझ में आ जाएगी। हाँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, देखो यहाँ क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं जो है शॉर्ट में आपको मैकेनिज्म बता दें। देखो ये R2 है, Cu है और Li, ठीक है, ये क्या देगा, तो ये R माइनस देगा, है ना, 1R माइनस, ठीक, 1R माइनस यहाँ से। और दूसरा हमने क्या लिया, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन जो है पार्शियली पोलराइज्ड नेचर का है, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड इधर से इधर जो है शिफ्ट करा देगा और विकसित हो जाएगा, और ये R, मैं यहाँ R यहाँ मैं क्या करता हूँ, R डैश ले लेता हूँ, है ना, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, R और ये R डैश, ये क्या बना देगा, अल्केन बना देगा, R डैश ये अल्केन बना देगा, ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग और इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने गिलमेंस रिएजेंट में मिथाइल ग्रुप ले लिया, है ना, ये आपने मिथाइल ग्रुप ले लिया, CH3 होल ट्वाइस CuLi, ठीक है, और इसका रिएक्शन आपने क्लोरोइथेन से करा, CH3CH2 या ब्रोमोइथेन से करा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से तो एक ही मिथाइल ग्रुप आने वाला है ना, एक ही मिथाइल ग्रुप पे, यानी कि एक ही अल्काइल ग्रुप का यूज करेगा, और ये क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा किस पर, जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है, क्योंकि यही बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है, ये बॉन्ड इधर से इधर ब्रेक होगा, और ये क्या बना देगा, इधर CH3 CH2 CH2, यानी कि ये CH3 CH2 और CH3 ये बना देगा, ठीक है, आप देखिए 1 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, ये बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है रिएक्शन कराना है। आपने अगर इधर इथाइल ले लिया, उधर इथाइल ले लिया, तो आपको ब्यूटेन मिल जाएगा। आपने मान लेते हैं कि ये C2H5 होल ट्वाइस और CuLi, ठीक है, ये है, और इधर भी आपने C2H5 यूज किया, C2H5Br, तो क्या बनेगा, इधर से क्या मिलेगा आपको, C2H5 माइनस मिलेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये ब्रोमीन को इधर से बाहर कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा, C2H5 C2H, यानी C2H5 दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कितने कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 10 हो गया, ये क्या बन जाएगा, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। हाँ, ग्रीनहार्ड एजेंट भी ऐसे ही देगा, ठीक है, ग्रीनहार्ड एजेंट भी हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन, है ना, ऐसे ही देता है, लेकिन ग्रीनहार्ड एजेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो अल्केन के साथ तो रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन अगर 3 डिग्री हेलो अल्केन ले लोगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है ग्रीनहार्ड, इसलिए हम लोग ग्रीनहार्ड एजेंट का यूज इसमें नहीं करते हैं, ठीक है, बात समझे। इसकी रिएक्टिविटी गिलमेंस रिएक्ट, जो गिलमेंस रिएजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है किससे, ग्रीनहार्ड एजेंट से, ग्रीनहार्ड एजेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण
वो क्या करता है, तो अगर आप यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो अल्केन यूज करोगे तो नो डाउट रिएक्शन होगा, अल्केन बनेगा। लेकिन आपने 3 डिग्री हेलो अल्केन का यूज किया तो वहाँ जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि वहाँ इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको प्रेफर नहीं करते, हम लोग गिलमेंस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं इस रिएक्शन के। ये जो रिएक्शन होता है बच्चे, ये SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के बारे में तो आप जानते ही हो, ज्यादा बताना जरूरी है नहीं, है ना। दिस इज SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन। ठीक, बैक साइड से अटैक करता है, इधर बैक साइड से अटैक करता है, इधर फ्रंट साइड से ब्रोमीन निकलता है और बैक साइड से जो है ये जो है अल्काइल ग्रुप इस पर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बनता है। हो गया। हुआ कि नहीं हुई? चलो तो आगे बढ़े। तो ये हो गया गिलमेंस रिएक्शन से। एक और हम लोग इसमें देखेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रॉम फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग हेलो अल्केन लेते हैं और जिंक लेते हैं। ठीक है, 2 मोल हेलो अल्केन लेते हैं, जिंक लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमें यहाँ क्या मिलता है, तो अल्केन मिलता है और प्लस हमें जिंक हेलाइड ZnH2 मिलता है। कैसे बनता है ये प्रोडक्ट, थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। तो देखो, ये जिंक जो है अच्छा खासा जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा खासा मीन्स बहुत, है ना, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या काम है इसका, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, किसको, हेलो अल्केन को। ये हेलो अल्केन, ये 2 एल्केन, हेलो अल्केन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये कन्वर्ट हो जाता है R माइनस में प्लस X माइनस में। यहाँ हमने 2 मोल लिया है, 1 मोल यहाँ यूज किया हमने, ये R माइनस और X माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर ये R माइनस क्या करता है, तो दूसरे मोल हेलो अल्केन के दूसरे मोल पर ये अटैक कर देता है, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक करता है और बना देता है R और R। और प्लस इधर हेलोजन निकला X माइनस, 1X माइनस, 2X माइनस और Zn2 प्लस, है ना। तो ये Zn2 प्लस और 2X माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके जिंक हेलाइड बना देता है। इसी का फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यानी फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हेलो अल्केन का रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं। हो गया। ठीक है, तो
कुछ एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे आप यहाँ CH3, आपने CH3 और क्लोरीन का यूज किया दोनों, और जिंक के साथ। अच्छा, ड्राई ईथर भी यहाँ भी ड्राई ईथर आपको यूज करना है। ड्राई ईथर का वही यूज है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप का आपस में डाइमेराइजेशन होगा, क्या बना देगा, तो ये बना देगा आपका CH3 इथेन बना देगा। 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन का अल्काइल मिलेगा। आपने इधर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप का यूज किया, ठीक है, तो आपको 4 कार्बन का अल्काइल मिलेगा, यानी C2H5 ये मिलेगा, और C4H10, है ना। तो प्रोडक्ट लिखना बहुत सिंपल है। जितने कार्बन का है आपका अल्काइल ग्रुप रिएक्टेंट साइड में, तो उससे डबल कार्बन का आपको प्रोडक्ट यानी अल्केन बनाना है, ठीक। हो गया। हाँ, बना दो ना भाई। अब मैकेनिज्म तो मैंने बता ही दिया, जिंक क्लोराइड तो बनेगा, इसको बना दो, क्या दिक्कत इसमें। इसमें पूछने की क्या बात है भाई, इसमें पूछने की क्या बात है, बना दो। अनुपम, अनुपम खैर, अनुपम खैर, तुम्हारी अगली मूवी कब रिलीज हो रही है? तुम्हारी अगली मूवी कब रिलीज हो रही है अनुपम खैर? बनाओ भाई, मूवी वूवी बनाओ अनुपम, है ना, हम लोग देखेंगे तुम्हारी मूवी, ठीक है। हाँ, तो घर वाले डाले हैं तो बहुत सोच समझ के डाले होंगे ना अनुपम, पापा मम्मी बहुत सोच समझ के डाले होंगे ना, है ना। तब तो पापा मम्मी का जो सपना है भाई उसको पूरा करो, है ना, पापा मम्मी का सपना पूरा करो, ठीक है। तो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े कि यहीं स्टॉप करें? आगे बढ़े कि स्टॉप करें? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आर्यन, ओके आर्यन, थैंक यू। चलो ओके, ठीक है, ठीक है फिर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, अल्केन को, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ और मेथड है, मीन्स नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग का जो है अल्केन का प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय, चलो बाय।